जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। देश में चल क्या रहा है? देश में कभी धार्मिक आधार पर, कभी जाति के आधार पर, कभी ना कभी किसी न किसी तरीके का कुछ न कुछ तो कांड होते ही रहता है। अभी जो है धार्मिक आधार पर और जाति के आधार पर ये पूरी तरीके से विवाद फैला हुआ है हमारे इंडिया में। अभी आपने देखा कि जाति के आधार पर किस तरीके से जो है आपका शंकराचार्य के और यूपी गवर्नमेंट के वर्सेस में दोनों में चल रहा था विवाद, तो दोनों चल ही रहा है, अभी चल ही रहा है। और उसके बाद फिर आपका जातिवाद का जो है मुद्दा सामने आया है कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में जिस तरीके से जनरल कैटेगरीज जो लोग हैं, जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो ओबीसी और एससी और एसटी के छात्र के साथ बहुत ही ज्यादा जो है आपका भेदभाव किया जाता है। इसके कारण यह है कि बहुत सारे ऐसे पद हैं जो एससी एसटी ओबीसी में है जो पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये चीजें हमारा तथ्यात्मक रूप से और सोचने योग्य है, विचारणीय योग्य है, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी का जो हक है वो हमारा संविधान में ही दिया गया है। आर्टिकल 15 आरक्षण की बात करता है और आर्टिकल 46 आपका डीपीएस की बात करता है, यानी कि राज्य प्रतिबद्ध है एससी एसटी और ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो इस तरीके का प्रावधान होने के बावजूद भी इंप्लीमेंट हुआ, उसके बावजूद भी कुछ इंप्रूव नहीं हुआ। इंप्लीमेंट तो हुआ लेकिन इंप्रूव आज तक नहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। आज 99% पद पर, जैसे कुलपति हो गया, उसके बाद प्राचार्य हो गया, यूनिवर्सिटी में प्राचार्य का जो पोस्ट है, उसके बाद कुलपति का जो पद है, ये सभी में 99% स्वर्ण समाज का लोग ही आपका बैठा हुआ। जब यहाँ इस पद तक किसी तरीके से चल जाता है तो नॉट सुटेबल कर करके वहां से किसी न किसी तरीके से एससी और एसटी और ओबीसी को हटा दिया जाता है और फिर से उस पोस्ट जो खाली रह जाती है उस पोस्ट पर जो है आपका फिर से स्वर्ण लोग ही आकर के बैठने का काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा समानता के लिए बहुत ही चैलेंज है। हमारे देश में समानता एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो रही है। हालांकि यूजीसी के लिए बहुत बढ़िया कदम उठाया गया है इस बार, बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। समाज में, देश में समानता जब तक नहीं आएगी तब तक लोगों का जो है समान जो है आपका विकास नहीं हो पाएगा। किसी भी देश को विकास करने के लिए समानता एक बहुत बड़ी चीज होती है। समानता जब तक नहीं होगा तो उस देश की विकास नहीं हो पाएंगे। गरीबी अमीरी हो या तो फिर आप चाहे आप देख लीजिए उठा करके, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे जो आपका स्वर्ण का यानी जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, उसके बाद एससी एसटी ओबीसी में होते हैं, आए दिन आपको कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में आपको बहुत ज्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। चाहे रोहित वेमुला वाला केस हो, चाहे और भी केस हो, वो सभी चीजों को लेकर के यूजीसी पूरी तरीके से सख्त होने का काम किया। यूजीसी कह रहा है कि अब ये भेदभाव नहीं चलेगा। हालांकि आप सभी जानते हैं कि देश में जो 60% तक आरक्षण दिया गया है, 10% सवर्णों का है। आप जानते होंगे कि आपका मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में आपका 10% जो है आपका रिजर्वेशन देने का काम किया और इकोनॉमिकल जो है आपका बेस पर देने का काम किया कि जितने भी स्वर्ण है सभी स्वर्ण का स्थिति सही नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे स्वर्ण भी है जो गरीब होते हैं। भारत सरकार ने इसको देखते हुए उनको 10% का रिजर्वेशन देने का काम किया। साथ साथ में ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन, 7.5% का आपका एससी और एसटी का आपको देखने को मिलेगा। टोटल अगर जोड़ा जाए तो आपको 60% का रिजर्वेशन है, बाकी 40% जो है वो आपका जनरल के लिए दिया गया है, यानी कि अनरिजर्व रखा गया। तो इस तरीके का रिजर्वेशन व्यवस्था होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारे देश में आज भी पूरी तरीके से समानता एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने पाई है। यही कारण है कि यूजीसी ने इस बार हस्तक्षेप करते हुए पूरी तरीके से एक नया रूल लाया और उस रूल का नाम दिया गया है समानता का नियम दिया है। समानता का नियम 2026 देने का काम किया। देखिए आपके सामने यहाँ पर कह रहा है, जो नया बिल का जो आया है, इस बिल में कहा गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए नियम 2026 को लागू कर दिया है। यह रेगुलेशन 15 जनवरी 2026 उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू हो गया है। पूरे देश को अगली जातियों के लोग इस रेगुलेशन का विरोध कर रहे हैं। जितने भी अगली जाति का है, यानी कि जो स्वर्ण समुदाय का लोग है, वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पूरी तरीके से हम लोग देखें तो पूरी तरीके से विरोध भी कर रहे हैं। और ये कहने का कारण इनका ये है, और ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है एक तरफा जो है आपका डिसीजन लिया गया है यूजीसी के द्वारा। ये देखिए इनका कहना है कि इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस
और मैं आपको बता दूं, ये जो आपका रूल्स जो लाया गया है, उस रूल को 2026 में आपका ये पूरी तरीके से जो है आपका 15 तारीख को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। और जनरल कैटेगरीज के छात्रों में भारी नाराजगी और चिंता देखी जा रही है। यूजीसी के मुख्य कहना है कि नियमों को रोल बैक वापस किया जाए, इनमें संशोधन किया जाए। ये यूजीसी के लिए कह रहा है कि ये जो संशोधन किया गया ये बिल्कुल सही नहीं है। ये कौन कह रहा है? जो सामान्य वर्ग के जो है स्टूडेंट बोलने का काम कर रहा है। ये इनका कहना है नियमों को एक तरफा बताना। सामान्य वर्ग का मानना है कि नियम केवल एससी एसटी ओबीसी की सुरक्षा देने के नाम पर स्वर्ण छात्रों को टारगेट कर रहा है। देखिए, एक्चुअली ये रिजर्वेशन जो एक ऐसा शब्द है, आरक्षण जो है, जो हमेशा इसके ऊपर सवाल उठते आया है ना। स्वर्ण जो समुदाय का लोग हमेशा से कहते आया है कि आरक्षण क्यों? आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सबको दो हाथ है, दो पैर है, दो आंख है, दो कान है, तो सबको समान है, सबको बराबर है। तो मेरिट में क्यों नहीं आता अपने से? इसको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? अगर इतिहास के झांक करके देखा जाए तो आरक्षण का पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि आरक्षण लोग क्यों जरूरत है ना। लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। उसके बाद देखिए, दुरुपयोग की आशंका की अगर बात करें तो सामान्य वर्ग के आरोप है कि इक्वलिटी कमेटी, समानता की कमेटी, यदि केवल आरक्षित वर्ग के सदस्य होंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, है ना। यानी कि इक्वलिटी कमेटी का जो स्थापना किया जाएगा, इसमें ये कहा गया है समता कमेटी में कि केवल आरक्षित वर्ग के सदस्य होगा तो निष्पक्ष जांच नहीं होगा। बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर निष्पक्ष जांच होगा, वो सब कैटेगरीज का लोग उसमें रहेगा तब ना। अगर एक ही कैटेगरीज को डालेगा तो वो अपने फेवर में ये चीजें डिसीजन को ले जाएगा, जिससे इस कानून का एट्रोसिटी एक्ट के तहत ऐतिहासिक दुरुपयोग होगा। ये दुरुपयोग की आशंका है ना, दुरुपयोग की आशंका। दूसरे, गलत शिकायत पर दंड का भाव। और उसके बाद दूसरा ये कहना है कि अगर यदि मान लीजिए एक ही कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं बहुत सारे छात्र, कोई छात्र आगे बढ़ रहा है, कोई छात्र जो है नीचे जा रहा है, तो क्या एससी एसटी ओबीसी वाले जो छात्र होंगे, वो जनरल वाले छात्र होंगे, फिर एक दूसरे के बीच में टेंशन हो जाने की वजह से गलत आरोप लगा करके हो सकता है उसे फंसा दे, है ना। ये भी चीजें हो सकता है। उसका जो है भविष्य जो है खराब हो सकता है। तो इनकी जो जांच जो करने का काम करेगा ना, इक्वलिटी कमेटी, तो ये नियमों को बदलने के भावना की शिकायतों पर शिकायतकर्ता दंडित करने का प्रावधान नहीं है, जिसे लेकर नाराजगी है। इक्वलिटी गिल्टी का डर है, छात्रों को डर है कि किसी भी साधारण बहस या विवाद को जातिगत रंग देकर सामान्य वर्ग के छात्रों को सीधे तौर पर फंसाया जा सकता है। ये चीजें सही बात है। आज भी एससी एसटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे ही जो है आपका गलत तरीके से जो है आपका एससी एसटी एक्ट लगा करके उसको फंसाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मामले आपको देखने को मिलेगा। तो इनका ये कहना है कि हो सकता है इक्वलिटी के रूप में जो है आपका इक्वलिटी गिल्टी के डर में जो है इस तरीके से जातिगत रूप से क्या कर सकता है, आपका फंसाया जा सकता है, जिससे फ्यूचर भी खतरे में आया जा सकता है। तो इस तरीके का जो है बात सामने आ रही है। वही अगर यदि हम बात करें कि देखिए अभी आप जानते होंगे कि इस तरीके के मुद्दे को आना कहीं ना कहीं जो है इलेक्शन पर भी जो है आपको सवाल उठने का काम करता है। देखिए, उसके बाद और मैंने कुछ इसके सामने आपके सामने पेश कर रहा हूं जो कि लाने का काम किया। आरक्षण की अगर बात किया जाए तो आज आरक्षण जो है अलग अलग स्तर पर अलग अलग आपको तरीके से यहाँ जा रही है। ओबीसी की 27%, एससी के लिए 15% है ना। देखिए यहाँ पर एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और आर्थिक रूप से कमजोर अगली जातियों के लिए 10% का भी आरक्षण दिया गया है। टोटल अगर जोड़ की बात किया जाए तो लगभग 60% आरक्षण दिया गया है, जिसमें कि 40% जो सीटें हैं वो अनारक्षित के तौर पर दिया गया है। उसके बावजूद भी 60% आरक्षण देने के बावजूद भी जो एससी एसटी ओबीसी का जो लोग हैं, जो ऊंचे पद पर जो पोस्ट पर है और जो भेदभाव आज भी किया जा रहा है, जो ऊंचे पोस्ट पर पहुंच नहीं पा रहा है और नीचे पोस्ट पर है और कैंपस में है, यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, तो छोटा जाति का करके उससे भेदभाव किया जा रहा है। यही भेदभाव का यह परिणाम है कि एक सही पोस्ट पर वो जा नहीं पा रहा है। आज भी अगर बात किया जाए अनारक्षित साक्षरता, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है इन अनारक्षित सीटों पर वंचित वर्गों को उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता है। देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों को कुलपति महाविद्यालय का प्रचार स्वर्ण है, तमाम तरह का हथकंडे अपनाकर वंचित वर्गों को हकमारी करते हैं। यानी कि इनके ऊपर ये भी है जिस तरीके से स्वर्ण समुदाय का लोग जिस तरीके से अभी सवाल उठा रहे हैं कि हो सकता है हमारे ऊपर गलत तरीके का आरोप लगा करके हमें फंसाया भी
जा सकता है। तो जिस तरीके आज 60% आरक्षण रहने के बावजूद भी ये लोग का हकमारी किया जा रहा है, हथकंडे अपना अपना करके ये अपनाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। इसी को हम कहते हैं टिक फॉर टैट, जैसा का तैसा। और इस तरीके का जो है कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट करने के बावजूद, आरक्षण लागू रहने के बावजूद भी, है ना, रिजर्वेशन लागू रहने के बावजूद भी, 60% आरक्षण देने के बावजूद भी 99% पोस्ट पर अगर आपको स्वर्ण देखने को मिल रहा है, 60% आरक्षण होने के बावजूद भी नहीं जा रहा है कोई आपका SC ST OBC वाला, तो ये सोचने तथ्य है, विचारणीय तथ्य है। यूजीसी ने अच्छा कदम उठाने का काम किया, सोच विचार को उठाने का काम किया। 99% यहाँ पर स्वर्ण है 60% आरक्षण रहने के बावजूद भी। और अभी आप कह रहे हो, आप ये कह रहे हो, स्वर्ण समुदाय का जो कमिटी के जो लोग हैं वो कहने का काम कर रहे हैं कि अगर चाहेगा तो SC ST OBC वाले गलत आरोप लगा करके हमें फंसाया भी जा सकता है। जो आप 99% आरक्षण रिजर्वेशन दे दिया गया है उस कोटे के अनुसार भी आज तक ये सभी पिछड़े वर्ग के लोगों को आपने जाने नहीं दिया, किसी न किसी हथकंडे लगाकर उसको पीछे ही ढकेलने का काम किया, छोड़ दिया गया। तो आप इस आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो है हमारे साथ जो है भेदभाव होकर के फंसाया भी जा सकता है। तो ये चीजें कारण जो प्रशासक जातिवादी तानाशाही की भूमिका निभाते हैं, कुलपति और देखिए यहाँ पर प्रशासक लोग जितने भी है यहाँ पर वो जातिवादी तानाशाही का भूमिका निभाते हैं। कुलपति प्राचार्य पदों पर वंचित वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है, इसलिए सभी पद पर 100% वाली जातियों के लिए आरक्षित किया गया है। इस तरीके से जो है आपका ST OBC और आपका SC पूरी तरीके से यहाँ पर आपका जो है आपका प्रताड़ित किया जा रहा है। वही अगर हम बात करें तो ये आरक्षण शब्द जो है संविधान के अनुच्छेद 15 में है, फंडामेंटल राइट्स कहा गया है कि ये जो छोटे जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं इसको उठाने के लिए जो शिक्षण संस्थान में उसे रिजर्वेशन दिया जाएगा ताकि इनकी जो है आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, सोच समझ विकसित होगा, डेवलप होगा, तो देश में और प्रशासन में इसकी भागीदारी बढ़ने का काम करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। राज्य के शैक्षणिक संस्थान, निजी संस्थान 93 संशोधन के द्वारा जोड़े गए SC ST विशेष रूप में आरक्षण करने का अधिकार देता है। 46 में कहा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह प्रावधान किया गया है SC ST जनजाति प्रत्येक प्रकार का सामाजिक अन्याय शोषण संरक्षित रखे और यह प्रावधान भेदभाव विरोधी कानूनों के प्रमुख आधारशिला के रूप में कार्य करने का काम करेगा। तो याद रखिए ये DPSP और फंडामेंटल राइट रहने के बावजूद भी ये चीजें में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हुआ, यही कारण है कि यूजीसी ने एक अच्छे कदम की ओर अग्रसर हुए हैं ताकि लोगों को भेदभाव जो चीजें हैं वो खत्म हो जाए। अब देखिए बाहरी कड़ी यहाँ पर दो चीजें अब यहाँ पर देखा जा सकता है। दो चीजें, पहला क्या देखा लगता है, पहली अगर हम बात करें, पहला तो हम बात करें कि ये जितने जो रेगुलेट करने का काम कर रहा है आपका यूजीसी के द्वारा। यूजीसी क्या है भाई, तो यूजीसी के बारे में बता दूं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहा जाता है। ये उच्चतर शिक्षा के लिए जाना जाता है, उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। सबसे प्रथम 1953 में इसके एस्टेब्लिशमेंट किया गया और 1953 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में एस्टेब्लिशमेंट होने का काम किया। इसका काम है जितने भी कॉलेज वगैरह है उसको कोऑर्डिनेट और मेंटेन करना, उसका स्टैंडर्ड बनाए हुए रखने का काम करेगा। उसके बाद 28 दिसंबर 1953 में सर मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इसे जो है इनॉग्रेट किया गया है। वही अगर बात करें 1953 में यूजीसी का फर्स्ट एस्टेब्लिश जो हुआ था दिसंबर 1953 में, और इसको जो है कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेशन का। स्टैट्यूटरी बॉडी 1956 में ये बनने का काम किया है। और उसके बाद अगर बात करें तो ओरिजिन का, तो मैं आपको बता दूं 1948 से 1949 तक एजुकेशन कमीशन जो है आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन बनने का काम किया है। तो इस तरीके से आपका ये अब इसका एक बाहरी कड़ी लगाया जा रहा है कि अभी जो है आने वाला क्या है ना, इलेक्शन है आपका उत्तर प्रदेश में। तो इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, तो इनका जो है बहुत ज्यादा प्रभाव माना जा रहा है कि सरकार इस तरीके की जो है काम कर रही है, जो है ना धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर जो इस तरीके का जो है करने का काम कर रही है। इसके पीछे एक रीजन बताया जा रहा है, कह रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। और उत्तर प्रदेश इलेक्शन में मैं आपको बता दूं ये टोटल अगर यहाँ पर पूरी तरह से अगर समीकरण अगर देखा जाए, इक्वेशन अगर देखा जाए, तो कह रहा है अप्रोक्सीमेटली अगर 50 से 60% कह रहा है यहाँ पर ओबीसी है और 20.69% फॉर आपका एससी है। उसके बाद 25% से 30% आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ 25 से 30% फॉर जनरल अपर कास्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर टोटल इधर को देखा जाए 50 से 60% और 20 यहाँ पर आपको यहाँ पर है ना, तो यहाँ 60 और आपका 20 यहाँ पर टोटल अगर जोड़िएगा तो 80% अगर होगा आपको यहाँ पर एससी एसटी और ओबीसी आपको यहाँ देखने को मिलेगा।
और यहाँ पर आपको 25 से 30% के बीच में आपका जनरल कास्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि ये पूरा समीकरण जो आपको दिखता जा रहा है उत्तर प्रदेश को इलेक्शन को लेकर के, अगर इस तरीके के मुद्दे उछलेंगे, इस तरीके के मुद्दे आएंगे तो एससी, एसटी, ओबीसी ये तीनों फेवर आपका चला जाएगा, सरकार के फेवर में चला जाएगा, कि उनको लगेगा कि हाँ हमारे लिए सरकार ने कुछ किया है, समानता एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। और साथ साथ में ये भी देखा जाएगा कि ये समीकरण पूरी तरीके से सरकार उसको बनाते हुए नजर आने का काम करेगा। तो ये चीजें कयास लगाया जा रहा है लोगों में कि ये चीजें जो कर रही है, जो सरकारें जो है सरकार के कारण ये चीजें करने का काम कर रही है, ताकि जो है इलेक्शन में उसका जो है फायदा होने का काम करेगा। तो ये चीजें था, यूजीसी का मुद्दा था। आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।